चलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नए वीडियो में। और इसमें हम ओपीपी के एक नए सेट को सॉल्व करेंगे। ये सितंबर 2024 का सेट 2 है। सेक्शन 1 में फर्स्ट प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं। इसमें चेक पॉजिटिव ऑड और नेगेटिव इवन, इसका टॉपिक है। राइट ए फंक्शन इज पॉजिटिव ऑड और नेगेटिव इवन दैट चेक्स इफ एन इंटीजर इज आइदर ए पॉजिटिव ऑड number or a negative even number. Return true if the number meets on this condition, otherwise return false. मतलब पॉजिटिव हो तो ऑड हो, निगेटिव हो तो इवन हो। ओके, तब तो ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक, कई तरीके से इसको आप कर सकते हैं। आइए हम इजी तरीका अपनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको इजी तरीका ही अपनाना चाहिए, जिससे कि गलती के चांसेस कम हो। ओके, तो डेफिनेशन इज पॉजिटिव ऑड और नेगेटिव इवन। कोई नंबर दिया जाएगा और रिटर्न बूलियन करना है। चेक इफ द नंबर इज ए पॉजिटिव ऑड और नेगेटिव इवन। पॉजिटिव और नेगेटिव इवन में ट्रू अदरवाइज फॉल्स करना है। ठीक, चलो तो क्या करेंगे हम, लिखते हैं इफ n is greater than 0, जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव ऑड चाहिए। इफ n मॉडुलस इसको दोनों को साथ में भी कर सकते हैं। अगर जीरो से बड़ा है और ग्रेटर देन जीरो एंड n मॉडुलस 2 ऑड चाहिए ना, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर जीरो से बड़ा है और ऑड है, देन रिटर्न ट्रू। elif n is less than 0 and absolute value of n modulus 2 equal to 0, देन मतलब कि नेगेटिव इवन है, देन रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। होप दिस कोड शुड बी वर्क। मतलब हमने पहला कंडीशन लिखा कि अगर वो पॉजिटिव इवन है देन ट्रू रिटर्न करे, पॉजिटिव ऑड है देन रिटर्न ट्रू करे, नेगेटिव इवन है देन ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज फॉल्स करे। ठीक है, चलो देखते हैं टेस्ट रन करके। और सारे केसेस पास हो गए हैं, सबमिट कर देते हैं। सारे केसेस पास हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन ऐसा रहेगा गाइज। और एक इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे कम से कम। कोई भी बच्चा ऐसा, कोई नहीं हो सकता कि जो 0 मार्क्स कर पाए। जरूर ट्राई करना, एक तो ऐसा इजी क्वेश्चन होगा ही होगा जो सारे के सारे कर लें। ओके,
नेक्स्ट कह रहा है कि राइट ए फंक्शन विद इन एंड हैज डबल कोट्स दैट चेक्स इफ ए गिवन स्ट्रिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद डबल कोट्स एंड इफ देयर आर डबल कोट्स इनसाइड द स्ट्रिंग। अगर स्टार्ट और एंड डबल कोट से हो रहा है और उसके अंदर भी डबल कोट है, एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर, रिटर्न ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर मेट अदरवाइज फॉल्स। तो क्या कर रहा है कि देखो एग्जांपल केस में से ए बी सी डी है, ई एफ जी एच है, चाहे ए बी सी डी एफ जी एच है, इसमें क्या है शुरू और लास्ट में भी डबल कोट है, बीच में भी है, देन ट्रू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे देखो शुरू में नहीं है, फॉल्स हो गया। यहाँ पे शुरू लास्ट में है बट बीच में ट्रिपल कोट है, फॉल्स यूजेस सिंगल कोट्स, बीच में सिंगल कोट्स है और आगे पीछे भी सिंगल कोट्स है। यहाँ डबल कोट है लेकिन बीच में नहीं है तो इसलिए फॉल्स है। तो मामला समझ में आ गया, आगे पीछे डबल कोट होना चाहिए और बीच में जो है भी डबल कोट होना चाहिए। तो कैसे करेंगे अप्रोच? अप्रोच यही होगा कि हम फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को देख सकते हैं स्ट्रिंग को कि वो है हमारा कि नहीं डबल कोट, और बीच वाले के लिए हम जो है कैसे करेंगे, बीच वाले के लिए हम करेंगे कि हम इसकी लिस्ट बना दें और लिस्ट में चेक कर लें कि वो डबल कोट वाला कैरेक्टर है, अगर देन ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। लिस्ट बनाकर भी कर सकते हैं और स्ट्रिंग में भी इटरेशन कर सकते हैं, जैसे ही हमें वो मिलेगा ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये भी बात है, ठीक है। ओके, करें, चलो करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें एस हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। इफ एस का 0th इंडेक्स इक्वल टू एस का -1 एलिमेंट एंड दैट शुड बी इक्वल टू डबल कोट, देन हम करेंगे फिर उसके बीच में चेक करना है। फॉर आई इन एस की हम स्लाइसिंग करेंगे फर्स्ट से लेकर के -1, मतलब लास्ट के पहले तक का। इफ आई इज इक्वल टू अगेन डबल कोट हमें मिलता है, देन रिटर्न कर देंगे हम ट्रू, अदरवाइज पूरा लूप चलने के बाद भी अगर हमें ये चीज नहीं मिलता है देन हम कर देंगे रिटर्न फॉल्स, और पहला कंडीशन भी अगर नहीं मीट होता है देन आल्सो वी विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोड लिख लिया है कि अगर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर बराबर हो डबल कोट के तो हम नेक्स्ट लूप फॉर लूप में जाएंगे और उसके फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर को हटा करके हमने स्लाइसिंग कर ली है और उसमें हर कैरेक्टर वाइज उसकी इटरेशन कर रहे हैं। अगर कोई भी कैरेक्टर हमें डबल कोट जैसा मिलता है देन हम वहीं पर रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज पूरा लूप चलने के बाद भी नहीं मिलता है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और फर्स्ट लास्ट कैरेक्टर नहीं मिलता देन अगेन फॉल्स रिटर्न कर देंगे। टेस्ट रन करके देखते हैं क्या होता है। तरीके बहुत हो सकते हैं कोड लिखने के, बट हम इजी तरीका अपनाते हैं। तो यहाँ पर सारे केस पास हो गए हैं गाइज, सबमिट कर देते हैं। तो ये सबसे इजी वे था हमारा अप्रोच का, ठीक है। ओके, सारे केसेस पास हो गए। देन प्रॉब्लम 3 पे आते हैं। प्रॉब्लम 3 देखिए क्या है। करेक्ट, गिवन ए टपल टी ऑफ ऑड लेंथ एंड इन पॉजिटिव इंटीगर n, replace the middle element with n copies of itself। मतलब एक हमें टपल दिया जाएगा
जो कि ऑड लेंथ का होगा, इसके मिडिल एलिमेंट में और एक n की वैल्यू दी जाएगी। मिडिल एलिमेंट को हमें रिप्लेस करना है n टाइम्स ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे 1 2 3 4 5 है, मिडिल एलिमेंट 3 है, हमारा n की वैल्यू 5 दिया गया, तो हमें 3 को 5 टाइम करना है। 1 2 3 4 5 4 5, ठीक है। 1 2 3 में n को 4 किया तो मिडिल एलिमेंट 2 है, तो 2 4 टाइम हो जाएगा। ठीक, बात समझ गए? अच्छा, तो इसको अप्रोच करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। टपल को हम चेंज नहीं कर सकते। तो टपल में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हम टपल को लिस्ट बनाओ एंड देन लिस्ट को फिर से टपल बना दो। अगर हम दो टपल को ऐड करें तो देखें क्या होता है, आओ देखते हैं, पाइचाम पे करके देखते हैं। हमारा भी क्यूरियोसिटी है, और देखिए ये सब चीज़ें जो है ना बहुत बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में फिट बैठेंगे, अदरवाइज आप जो है हमेशा कुछ ना कुछ डाउट आपके मन में रहेगा कि ये चीज़ होती है नहीं होती है। 1, 2 एक टपल हो गया। देन हमारा बी क्या हो गया, बी एक हमारा टपल हो गया। 3, 4 अब हम प्रिंट कर देते हैं ए प्लस बी, देखिए क्या आता है, प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 कंकेटनेट हो गए हैं दो टपल, तो यहां से आप समझ गए कि अब हम टपल को ऐड करते हैं तो कंकेटनेशन हो जाता है। तो यहां पर भी हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। आइए क्या करना है, देखिए जो मिडिल एलिमेंट होगा हमें उसको n टाइम्स करके ऐड कर देंगे बीच में, बाकी टपल को हम वो कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग तो किया जा सकता है ना, फिर से एक बार स्लाइसिंग वाला भी पार्ट आपको दिखा देते हैं। इसमें हम 1 2 इसमें कर दिए 5, 6, हमने 4 एलिमेंट लिख दिए। हमने प्रिंट कराना है ए का हमें स्लाइसिंग करना है शुरू से लेकर के 2 तक स्लाइसिंग करो। देखिए 1 और 2 आया। ठीक है, स्लाइसिंग काम करता है। तो अब हमारा काम और आसान हो गया है। अब हमें क्या करना है, एन टपल दिया है टी का, हमें मिडिल इंडेक्स नंबर निकालना है। एन को तो रहने देते हैं फिलहाल, हमें मिडिल एलिमेंट निकालना है। तो हम इसके लेंथ को, मिडिल एलिमेंट को, एन तो हमारा दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो मिडिल एलिमेंट को हमने ए लिख लेते हैं। ठीक है, चलो हम एक वेरिएबल ए नाम देते हैं। ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टी का हम कर देते हैं फ्लो डिवीजन 2 से। तो हमें मिडिल इंडेक्स मिल गया, मतलब कि अगर लेंथ 6 है, 6 नहीं ऑड नंबर होगा 7, तो थर्ड नंबर पे जो होगा मिडिल इंडेक्स होगा। थर्ड मतलब कि थर्ड इंडेक्स, मतलब एक्चुअल अगर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पे होगा वो, बट उसका इंडेक्स नंबर 3 होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स, 0 1 2 3। ठीक है, तो ये होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करोगे, टी का, टॉपल टी का आप स्लाइसिंग कर लो। ए हमारा मिडिल इंडेक्स हो गया, तो उसके पहले तक का लेना है, यानी हम 0 से लेकर के ए तक ले लेते हैं। ये हो गया, प्लस नेक्स्ट में हम ले लेंगे टपल लेंगे और बीच में रखेंगे उसका टी ऑफ ए। तो ये हो जाएगा टी ऑफ ए, और इसको टपल बनाने के लिए मैं इसको कॉमा लगाना होगा, सिंगल एलिमेंट है ना टी ऑफ ए, तो कॉमा लगाएंगे तब जा करके ये हमारा टपल हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर दो n टाइम्स, जो कि हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो n टाइम्स मल्टीप्लाई करने से वो उतना हो जाता है। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक बार फिर से मैं आपको पाइचाम पे दिखा देता हूँ। जैसे अब हमारा ए है, ए में हमारा एक तो हमारा ए नहीं आएगा, टपल में कॉमा बनाते हैं, फिर हम प्रिंट कर देते हैं ए मल्टीप्लाई 3, तो देखो क्या आएगा 1 1 1। समझ गए ना आप, तो ऐसे होता है। तो मल्टीप्लाई n कर दिया हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हम प्लस कर देंगे,
फिर से हम जो टी की स्लाइसिंग करेंगे, टी की कर दो स्लाइसिंग। कहाँ से हम करेंगे अब, ए हमारा मिडिल इंडेक्स है तो a+1 से, a+1 से लास्ट तक, ठीक है। होप दिस शुड वर्क। हमने पहले स्लाइसिंग की ए तक की, यानी कि ए से पहले तक रुक जाएगा, फिर टी ऑफ ए को टपल बना करके एन टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a+1 से लेकर लास्ट तक को ऐड कर दिया। तो यही चीज करनी है। जस्ट चेक करते हैं क्या हुआ। 0/3 पास, क्या गड़बड़ हो गया। एल इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, लेंथ को हमने एल ई लिख दिया। अरे यार, ये लेंथ होगा ना, LEN, ठीक है। अब देखो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है। आपको एग्जाम के लिए फिक्स टाइम होता है। आप जल्दी जल्दी इतना जल्दी क्वेश्चन कर लोगे ना, जल्दी में गड़बड़ी भी नहीं करना है, इसलिए सारे केस पास हो गए। अगर आप सही से करते जाओ तो सही टाइम पे हो जाए तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो बन गया। सेक्शन 1 के यहाँ पर तीनों प्रॉब्लम हमारे हो गए हैं। सेक्शन 2 पे हम आ गए हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। सेक्शन 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम करा है, गिवन ए लिस्ट, और नहीं तो फिर से वही आ गया। सेक्शन 2 का प्रॉब्लम है। अरे तो कौन सा है यार, सेक्शन 2 का प्रॉब्लम 1 करो ना। सेक्शन 1 का प्रॉब्लम 3 पर आ गए हम क्या। सेक्शन 2 का प्रॉब्लम 1 पे आओ। क्या करा है, गिवन ए लिस्ट विच कंटेन्स इंटीगर्स एंड नन, इंटीगर्स है एंड नन है, काउंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीगर्स, पॉजिटिव इंटीगर्स को काउंट करना है, व्हाइल इग्नोरिंग नन वैल्यूज, जीरो शुड नॉट बी काउंटेड, जीरो नहीं काउंट करना है, पॉजिटिव इंटीगर काउंट करना है। कितने हैं फॉर द लिस्ट 1 - 2 3 0 नन एंड 4 है, तो हमें सिर्फ 1 को काउंट करना है, 3 को काउंट करना है एंड 4 को। द रिजल्ट शुड बी 3 बिकॉज द पॉजिटिव इंटीगर आर 1 3 4। क्या इसमें अप्रोच हो सकता है, देखो अप्रोच आपके दिमाग में कुछ भी आ सकता है। सिंपल अगर तरीका अपनाओ, कंडीशन लगाओ शुड बी ग्रेटर देन 0, इटरेशन करो, काउंटिंग करते जाओ, इटरेट करके रिजल्ट दे दो, ठीक है। अभी मेरा थोड़ा सा दिमाग में एक और तरीका चल रहा है, आओ उसको करते हैं। मतलब हम रिप्लेस करते हैं, इटरेशन करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू को रिप्लेस करके 1 कर देते हैं और उनका फिर सम ले लेते हैं। तो ये भी हमें डिजायर्ड आउटपुट देना चाहिए। आओ देखते हैं, रिटर्न सम, सम के बाद हमने पैरेंथेसिस लगाना है जैसे हमने कल देखा था, और हम एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में हम लिखेंगे हमें चाहिए 1 फॉर x इन, लिस्ट का नाम क्या है, नम्स, नम्स फॉर x इन नम्स इफ x is greater than 0 and x is not equal to none। 1 for x in nums if x is greater than 0 and x is not equal to none। तो सबके लिए 1 कर देगा, फिर उसका हम सम कर देंगे। आई होप इट शुड वर्क। रन करके देखते हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया। काउंट पॉजिटिव इग्नोर नन, क्या है ये, नन को एक वो है क्या, नन तो नन ही है। Some not supported between instances of none type and integer। oh x in nums if x is greater than 0 है, और एंड के यहाँ पर और लगा दे, नहीं और भी नहीं होगा, x is greater than 0 और लगा के देखें,
शायद और आगे काम चल जाए। क्या कंडीशन कह रहा है कि गिवन लिस्ट विच कंटेन इंटीगर एंड नन, ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीगर्स व्हाइल इग्नोरिंग नन वैल्यूज, जीरो शुड नॉट बी काउंटेड। अरे यार, अब यहाँ पे दोनों कंडीशन हो गई ना, वन फॉर एक्स इन नम्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और तो नहीं होना चाहिए, एंड ही होगा, एंड एक्स इज नॉट नन, इज नॉट यहाँ पर फंक्शन यूज होगा, नॉट इक्वल टू यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है ना ही यह इंटीगर है, तो यहाँ पर इज नॉट फंक्शन यूज होगा, इज नॉट नन। अब देखते हैं एक बार, शायद ये काम कर जाए। तो गाइज यहाँ पर देखो, थोड़ा सा सीक्वेंस आपको जानना पड़ेगा कि हमने चेंज किया है। पहले जो होता है वो बूलियन वैल्यू है, इज नॉट नन एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो नन को पहले चेक करेगा, उसके बाद ग्रेटर देन जीरो चेक करेगा। तो यहाँ पे कोड सही रन किया। अगर हम पहले ग्रेटर देन जीरो लगाए थे एंड एक्स इज नॉट नन लास्ट में लिखे थे, तो वहां पर वो रिजल्ट में गड़बड़ कर रहा था। बट अब यहाँ पर हमने सेम कर दिया, वन फॉर एक्स इन नम्स इफ एक्स इज नॉट नन एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो इससे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर सारे केसेस पास हो गए हैं और रिजल्ट आ गया। हमने क्या किया, हमने लिस्ट में जितने भी नॉट नन और एक्स ग्रेटर देन जीरो वैल्यू, उनको वन से रिप्लेस करके लिस्ट बना लिया और उसका सम कर लिया, तो हमें जो पॉजिटिव इंटीजर है वो दे देगा। ठीक है, सबमिट भी कर देते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पर चेक किया और ये चीज हो गई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक्शन 2 प्रॉब्लम 2 पे। क्या है ये, इनपुट आउटपुट टाइप क्वेश्चन है। गिवन n पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, प्रिंट द सम एंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ईच पेयर अल्टरनेटिवली, स्टार्टिंग विद द सम फॉर द फर्स्ट पेयर का सम करना है, फिर नेक्स्ट पेयर का एब्सोल्यूट डिफरेंस करना है। इनपुट आउटपुट क्वेश्चन है। The first line contains an integer n, the number of pairs. The next n lines each contain two comma separated integers. For each pair of integers, print the sum if it is an odd numbered pair starting from 1, and the absolute difference if it is an even numbered pairs. तो फर्स्ट पेयर जैसे 1, 2 एज ए टपल मिलेंगे, तो इनका हमें सम देना है। सेकेंड पेयर 3, 5 है, तो इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस देना है। ऐसे करना है। क्या करेंगे इसके लिए, हमें तो पहले एक n इनपुट लेना होगा, फिर आउटपुट चलाना होगा। और हमें पहले सम और एब्सोल्यूट डिफरेंस को डिफाइन कर दो, उसके बाद फंक्शन बना के हम उसमें उतनी बार जो है वो ले लेंगे ए और बी की वैल्यू। तो हमें एक पहले फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम n एक इनपुट ले लेते हैं, n इज इक्वल टू इंट और इनपुट। तो हमने क्या है कि एक n इनपुट ले लिया। वैसे मैं आपको अप्रोच बता देता हूं, उसके बाद हम जो है करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, हमने n इनपुट ले लिया, फिर हम एक फंक्शन डिसाइड कर देते हैं कि उसमें वो क्या देगा। अगर n की वैल्यू मतलब जो हमारा इटरेशन है वो हम शुरू करेंगे फर्स्ट से लेकर के, एक लूप चलाएंगे 1 से लेकर के, और उसकी वैल्यू अगर ऑड है तो हमें सम देना है, इवन है तो एब्सोल्यूट डिफरेंस देना है। यही ना, ऑड नंबर पेयर का हमें जो है सम देना है और एब्सोल्यूट डिफरेंस देना है इवन नंबर पेयर का। ठीक है, ओके। तो n नंबर हमें लेना है, इनपुट में भी लेना है n नंबर्स, n नंबर हमें पूरा लूप चलाना है। तो हम एक लिख लेते हैं फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ
क्या नाम दें इसको? फंक्शन का क्या नाम दें हम इसको? चलो मैं अपने सहूलियत के लिए टोटल लिख लेता हूँ, ठीक है। टोटल आर्गुमेंट हो जाएगा इसमें ए कामा बी, ए कामा बी, ठीक है। सॉरी, ए कामा बी के बाद हमें यहाँ पर कोलन लगाना था। ओके, ए कामा बी ले लिया। अब हमें ऐसा कर सकते हैं, या फिर हम सीधे लूप चला लें। चलो इसको हम कमेंट आउट करते हैं, हम आसान तरीका सोचते हैं। इसको खत्म करो, हम सीधा लूप चला लेते हैं, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, रेंज हमारा 1 से लेकर के चलेगा n+1 तक, ठीक है। अब हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, ए कामा बी इज इक्वल टू इंट इनपुट। ए कामा बी हमने इनपुट ले लिया, वो इंटीगर ही होंगे आई गेस, हमें इंट लिखने की जरूरत नहीं है, इनपुट हमने ले लिया, ठीक है। ए हमने इनपुट ले लिया ए कामा बी का, ठीक है। इफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या कर देना है, देन प्रिंट करना है एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब एब्सोल्यूट लिख लो ना, एब्सोल्यूट ए माइनस बी, ठीक है। एल्स प्रिंट a+b, तो हर बार रेंज में लूप में ए इनपुट लेगा ए कामा बी का, अगर वो इवन है तो उसको डिफरेंस देगा, अगर ऑड है तो a+b प्रिंट करेगा, ठीक है। करके देखें फिर, चलो टेस्ट रन करके देखते हैं। कोड रन नहीं किया, एक बार इसको हम पाईचाम पे करके देखते हैं कॉपी, क्या हो रहा है यहाँ पे दिक्कत। n इज इक्वल टू हमने इंट इनपुट लिया, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे रेंज में ही गलत है, रेड दिखा रहा है। ये ऐसे होगा,
क्या दिक्कत आ गई? इंट कर लें, इंट बना लें इसको। देखो, इन रेंज, रेंज का डेफिनेशन हमने गलत लिख दिया है। क्या कह रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों गलत है? रेंज में ये पैरेंथेसिस गलत लग गया क्या? ये होता है क्या? रेंज के लिए पैरेंथेसिस ये होता है, बाकी अब सब सही हो गए। अब देखें, अब ये इनपुट ले रहा है, मैंने 3 लिया, रेंज इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ओह, क्या गड़बड़ हो रहा है? तो देखिए, गड़बड़ क्या हो रहा है? गड़बड़ ये हो रहा है कि रेंज जो हम लिखते हैं ना, उसमें ऐसे नहीं लिखते हैं, रेंज में हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, 1 से लेकर n+1 तक। और जो हमें इनपुट मिलेगा गाइज, वो हमें इनपुट ना टपल में मिल रहा है ना इंटीगर मिल रहा है, इनपुट हमें एज ए स्ट्रिंग मिलेगा, कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग होंगे, तो हमें इनको लिस्ट बनाना होगा। ठीक है, तो इनपुट के लिए हम यहाँ पर एक एल लिख लेते हैं, लिस्ट इज इक्वल टू, और इनपुट हम ले लेते हैं, इनपुट को हम स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट करने से हमारा लिस्ट बन जाएगा स्प्लिट, और स्प्लिट के लिए हम कॉमा सेपरेटेड से स्प्लिट कर देते हैं। एल हमारा लिस्ट हो गया। अब ए कामा बी की वैल्यू जो है वो हम डिसाइड कर लेते हैं, इंट ऑफ एल ऑफ 0, एल ऑफ 0 एंड इंट ऑफ एल ऑफ 1। मतलब 2 एलिमेंट होंगे एल में, 0 को इंटीगर बना के ए बना दिया और 1 वाले को इंटीगर बना के ए बी बना दिया। इफ आई मॉडल्स 2 इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट एब्सोल्यूट ए माइनस बी, एल्स प्रिंट ए प्लस बी। तो अब तो काम करना चाहिए आई होप, और रन करके देखते हैं। हो रहा है। ठीक है, तो समझ गए क्या हमने किया? हमने रेंज गलत ले रहे थे, हम कोलन यूज कर रहे थे गाइज, मिस्टेक मत करना। रेंज जब लिखते हैं तो कॉमा लगाते हैं, जब स्लाइसिंग करते हैं तब कोलन लगाते हैं। इनपुट लिया, स्प्लिट किया कामा से, ए और बी को हमने इंटीगर बना लिया। इफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 प्रिंट ये करो, एल्स प्रिंट करो, सबमिट कर देते हैं। तो सेक्शन 2 का ये प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम सेक्शन 3 के प्रॉब्लम 1 पे चलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स वॉक। क्या यहाँ पे कह रहा है कि मैट्रिक्स वॉक प्रॉब्लम है, गिवन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी, वॉक अलोंग द मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफाइड पाथ एंड रिटर्न ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द पाथ। पाथ जैसे है, एल है, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड ट्रैवर्स इन एन एल शेप। ओके, जेड के लिए स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड ट्रैवर्स द मैट्रिक्स इन ए जेड शेप। ओकली स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड ट्रैवर्स द मैट्रिक्स क्लॉकवाइज इन एन ओ शेप। क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी जिस तरह जाती है ऊपर से जाते हुए, फिर हमें नीचे आना है, फिर हमें इस तरह से ओ शेप में आना है। एग्जाम्पल देखिए, मैट्रिक्स एम है हमारी, 3 by 3 की मैट्रिक्स है। तो
एल शेप अगर हमें दिया गया है तो एल शेप में हमें करना है ट्रैवर्स, तो इसमें आएगा 1 4 7 8 9, मतलब इस तरीके से जाके ऐसे जाएंगे। जेड शेप में जाना है तो 1 2 3 5 7 8 9, ठीक है, इस तरीके से हमें ट्रेवल करना है। ओ शेप में हमें क्लॉकवाइज चलना है, 1 2 3 देन 6 9 देन 8 7 देन 4, इस तरीके से। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन फंक्शन बनाया हुआ है, वॉक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एम दिया गया, शेप दिया गया है और हमें फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो पहले तो हम मैट्रिक्स की लेंथ निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्या है, m, मैट्रिक्स की लेंथ हो गई, ठीक है। देन हम जो एक आउटपुट हमें देना है, लिस्ट l हमको जो देना है वो हम लिस्ट लिख लेते हैं, l इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट हो गई, ठीक है। ओके, अब हमें इसमें अपेंड करना है क्या चीज, वो चीज लिखते हैं कि इफ शेप, शेप में स्मॉल में है, शेप इज इक्वल टू एल, अगर हमारा एल है शेप तो क्या करेंगे, तो अब में एल में जो अपेंड करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे एल के लिए। पहले हम चलेंगे, रो हमारे चेंज होंगे और सबका रो का हमें लेना है जीरोवेथ एलिमेंट, ठीक है। तो जीरोवेथ एलिमेंट लेना है रो का, तो इफ, तो फॉर आई इन रेंज ऑफ n, हमारा लिस्ट एल है, एल डॉट अपेंड, एल में अपेंड करेंगे हम क्या चीज, मैट्रिक्स के m का मैट्रिक्स m का जीरोवेथ रो का, जीरोवेथ रो का, जीरोवेथ रो का नहीं, हमारा रो चेंज होगा, जीरोवेथ एलिमेंट होगा, कॉलम होगा, रो चेंज होगा, तो आई ऑफ एम ऑफ आई ऑफ, और कॉलम होगा 0, ठीक है। एल डॉट अपेंड हमने ये कर दिया, नीचे तक आ जाएंगे और जीरो एलिमेंट अपेंड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर एल डॉट अपेंड एम ऑफ, फिर हम नीचे चलेंगे तो हमारा रो जो रहेगा वो रो हमारा होगा n-1 रो होगा, और उसके जो कॉलम नंबर्स होंगे जीरो के बाद आई से जे से लेकर के, जे हम एक लूप चलाते हैं जे से लेकर के n तक, 1 से लेकर के, हाँ 1 से लेकर के n तक। यहाँ पर फिर से एक लूप चलाना होगा ना, फॉर जे इन रेंज ऑफ, हमें इसको चलाना होगा 1 से लेकर के n तक, ठीक है। एल डॉट एम ऑफ
रो नंबर होगा इसका n-1 एंड कॉलम नंबर होगा इसमें j। ठीक है, तो ये करने के बाद हम लास्ट में कर देंगे रिटर्न l। l ये नहीं, स्मॉल l। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कि इफ शेप इज इक्वल टू अब आ गया z के बराबर है, तो देन हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे, लिखो फॉर z के लिए हमें चलना है टॉप लेफ्ट से ही चलना है, तो फर्स्ट रो के सारे कॉलम को लिखेंगे, फर्स्ट रो के सारे कॉलम को लिखेंगे। तो फॉर i इन रेंज n तक का लेंगे, l डॉट अपेंड m ऑफ, हमें फर्स्ट रो लेना है, m ऑफ 0th रो लेना है एंड कॉलम नंबर हमारा i हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लेंगे फर्स्ट रो ले लिया, उसके बाद हम चलेंगे डायगोनल, जी के लिए हम चलेंगे डायगोनल, मतलब कि अब हम सेकेंड रो का जो है रिवर्स ऑर्डर में लेंगे, इंडेक्स नंबर सेकेंड रो थर्ड रो ऐसे चलेंगे। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, जो हम डायगोनल चलेंगे इसको कैसे लिखेंगे, हम सेकेंड रो से चलेंगे। ओके, फॉर j इन रेंज, रेंज क्या होगी, j इन रेंज, रेंज हम क्या ले रहे हैं j की, हमें रो एंड कॉलम दो चीजें हमारी वेरिएबल है यहाँ पर। हम पहले हम अभी तक हमारा क्या था, रो फिक्स होता था या कॉलम फिक्स होता था, अभी यहाँ पे रो भी वेरिएबल है जी के लिए और कॉलम भी वेरिएबल है। ओके, समझ में आई बात। रो की वेरिएबिलिटी भी है, रो हमारा जो चलेगा वो फर्स्ट रो से चलेगा लास्ट रो तक, तो जे ले लेते हैं फर्स्ट रो से, जे की लूप ले लेते हैं लास्ट रो तक, यानी कि हमने लिया है जे को, तो रेंज हो जाएगा फर्स्ट से यानी कि 1 से लेकर के n तक। ठीक है, उसके बाद फॉर k इन रेंज, k की रेंज क्या होगी, कॉलम वाली का कॉलम कैसे चल रहा है, कॉलम हमारा जो आएगा वो पीछे से आएगा, तो कॉलम हमारा जो चलेगा पीछे से यानी कि n अगर हम लेते हैं तो यूं कह लें कि हम -2 से चलेंगे, अगर कॉलम की बात किया जाए तो -2 से, और हम आएंगे कॉलम 0 तक, निगेटिव रेंज लेंगे, निगेटिव साइड चलेंगे, तो k इन रेंज स्टेप हमारा निगेटिव होगा, -2 से 0 एंड स्टेप विल बी -1, ऐसे होता है ना रेंज, आई होप रेंज जैसे निगेटिव स्टेप में चलता है -2 से 0, 1 मिनट, तो अगेन हम यहाँ पर निगेटिव स्टेप में तो चला तो सकते हैं, बट
दिक्कत वही है, एक मिनट, इंडेक्सिंग नहीं होगा ये, थोड़ा यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना होगा कि यहाँ पर हम इंडेक्सिंग के हिसाब से सोच रहे हैं, यहाँ पर हम रेंज के हिसाब से सोचेंगे तो -2 जरूरी नहीं है। ये हमारा जो n अगर हमारी जो वैल्यू है तो यानी कि n जो इंडेक्स नंबर होगा वो तो आउट ऑफ रेंज होगा कि 0 से n-1 तक जाएगा। तो अगर n लिखते हैं तो लास्ट वाले को टारगेट करेगा, हम n-1 अगर लिखें, n-1 से लेकर के 0 तक, तो 0 को टच नहीं करेगा फिर वो, पहले ही रुक जाएगा। ठीक है, तो बात समझ गए ना कि इन रेंज कॉलम यहां तक आएगा। 0 तक जाने के लिए हमें क्या है, -1 तक जाना पड़ेगा। 0 तक जाने के लिए हमें जो है -1 तक अगर हम लिखते हैं तो -1 0 तक जाएगा। तो जी के लिए हमने रो एंड कॉलम डिफाइन कर लिए। अब हम करेंगे l डॉट अपेंड m ऑफ रो, जो कि है j, j है, और कॉलम जो है हमारा है k की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम इसको डायगोनल वाला अपेंड कर लिए, नीचे तक आ गए, क्योंकि हमने रो में भी गए हम n-1 तक और यहाँ पे 0 तक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, अब हमें क्या करना है इसमें, जेड शेप के लिए डायगोनल हो गया। अब हमें करना है कि लास्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट तक का, ये 8 और 9 अपेंड करने हैं। तो इसमें हम और एक ले लेते हैं वेरिएबल, लूप और चलाते हैं, फॉर जे के हो गया एल इन, एल नहीं लेते हैं, आई ले लेते हैं, आई इन रेंज, और रेंज ये हमारी हो जाएगी, हमें 0वेथ एलिमेंट इसमें हो गया अपेंड, हमें 1 से लेना है, 1 से लेकर के n तक। ठीक है, ये हो जाएगा एल डॉट अपेंड, अपेंड करेंगे m ऑफ रो नंबर हमारा होगा, लास्ट रो होगा n-1, n-1 रो हो गया। कॉलम जो होगा इसका हो जाएगा 0 कॉलम, तो हमारा ओपन हो गया अब आई। तो ये यहां पर हमने ये जे के लिए कंप्लीट कर लिया आई होप। अब यहां पे हम रिटर्न कर देते हैं, इतना सब करने के बाद हम रिटर्न कर देते हैं एल। ठीक है, या रिटर्न एल हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, हर बार बीच में क्यों रिटर्न एल लिखना, तो बार बार हम लिख रहे हैं, बट वो हम सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं। अब हमारा जे हो गया, अब हम ओ के लिए चलते हैं, इफ शेप इज इक्वल टू ओ, अगर हमारा शेप ओ है। अब आओ देखो कैसे चलेंगे ओ के लिए, हम क्लॉकवाइज चलना है, टॉप लेफ्ट से कॉर्नर से ट्रेवल द मैट्रिक्स क्लॉकवाइज इन ओ शेप, मतलब हमें ऐसे चलना है, पहले फर्स्ट रो में जाना है, फिर राइट साइड वाले कॉलम में आना है, फिर नीचे वाले में इधर से इधर आना है, फिर ऊपर जाना है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आइए लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज, पहले हमें 0वेथ रो के कॉलम को चेंज करना है, तो रेंज ऑफ n ले लेते हैं हम। ओके, l डॉट अपेंड करेंगे m ऑफ, हम 0वेथ रो के सारे कॉलम का अपेंड करेंगे, यानी कि i को। ठीक, ओके, तो ये होने के बाद फिर हम करेंगे फॉर i हो गया j इन रेंज
जे की रेंज क्या चलाएंगे, अब हमें जो है सारे रो के लास्ट एलिमेंट को लेना है, ठीक है। तो इसकी रेंज हमने जो है लास्ट कॉलम को लेना है, तो कॉलम नंबर फिक्स होगा, रो चेंज होगी, तो रो चेंज होंगे तो रो जो होंगे जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, रो स्टार्ट होगा 1 से, तो 1 कॉमा और ये जाएगा हमारा n तक, ठीक है। ओके, तो l डॉट अपेंड और m ऑफ, अब हमारा जो है रो चेंज होगा, कॉलम फिक्स रहेगा, तो रो हमारा हो गया j और कॉलम हमारा हो जाएगा फिक्स रहेगा, कॉलम कौन सा हो जाएगा, j ऑफ जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वो है n-1, n-1 क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। ओके, तो अभी हम कहाँ पे आ गए, अब हम जो है इसको कंप्लीट कर लिए, ये वाला कंप्लीट कर लिया, अब हमें यहां से आना है कि हमें अब लास्ट रो में ये तो हमारा n-1 हो गया, हमें n-2 से 0 तक आना है रिवर्स ऑर्डर में। तो चलो, फॉर के इन रेंज, हमारा रेंज क्या लेंगे हम, हमारा अभी रो फिक्स है, कॉलम चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, तो कॉलम हमारा शुरू हो रहा है n-1 वो हो गया, n-2 ये हो गया, तो n-2 से स्टार्ट करो और आ जाओ 0 तक, यानी कि हम -1 सॉरी फिर कॉलन लगा दिया हमने, कॉमा लगाओ और आ जाओ हम -1 तक, स्टेप आपका हो जाएगा -1, ठीक है। तो l डॉट अपेंड, क्या अपेंड करेंगे, m ऑफ, हमारा रो फिक्स है, रो हमारा है सबसे लास्ट वाला, कौन सा है वो रो, n-1 है, और उसका जो कॉलम नंबर है वो है k, क्योंकि n-2 से शुरू होगा और रिवर्स ऑर्डर में आएगा 0 तक, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम फिर से क्या करना है, देखो अब है थोड़ा सा टिपिकल चीज, फॉर l इन रेंज, अभी क्या होगा, जब हम यहां तक आ गए हैं, ओ बनाते समय हम 7 तक आ गए हैं, अब हमें ऊपर की ओर चलना है, तो अभी हमारा कॉलम फिक्स है, कॉलम हमारा 0th कॉलम है और इसकी रेंज होगी n-2 से लेकर के, हमने ये 0 ले लिया है, 0th रो, तो 0 पर स्टॉप हो जाना, 0 से पहले स्टॉप होना, तो 0 तक जाएंगे, n-2 से 0 तक, n-1 तो हमने ले लिया, n-2 से 0 तक जाना है, रो को, कॉलम फिक्स होगा, l इन रेंज, रेंज हो जाएगा इसका जो है n-2 से 0 तक स्टेप निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो l इन रेंज, l भी ले लिया, l हमारा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, i ले लो ना, i इन रेंज, ठीक है। तो l डॉट अपेंड m ऑफ, हमारा जो रो चेंज होगा वो हो जाएगा i और कॉलम हमारा हो जाएगा फिक्स है 0th कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया, देन इट शुड रिटर्न l, तो हमने सारे के लिए लिख लिया भाई, होप सही हो जाए। n हमने लेंथ निकाल लिया, l हमने एम्प्टी लिस्ट ले लिया, f l है, देन लूप चलाए, ऐसे किए, z है, देन हमने लूप चलाए और ऐसे किए, और हमारा o है, देन हमने ऐसे लूप चला करके ये किया, और टेस्ट रन करते हैं, जय भगवान।
2/3 पास हुआ है, 14789 आ गया, इसमें गड़बड़ हो गया। शेप क्या था, जेड में गड़बड़ हुआ है, और ओ में सही आया है, जेड में गड़बड़ हुआ है। क्या हो रहा है देखो जरा ध्यान से। एक्सपेक्टेड आउटपुट है 0 1 2 3 6 9 12 13 14 15। योर आउटपुट है 0 1 2 3 6 9 12 13 6 5 4। बहुत खिचड़ी हो गया, बहुत खिचड़ी हो गया। मतलब हमारा 0 1 2 3 सही आया है, उसके बाद 6 9 12 आना था, तो 6 5 4 11 हो गया। हमारे जो क्रॉस वाला बनाना था वही गड़बड़ हो गया है। जेड हमारा शेप गड़बड़ हो रहा है। जेड को देखो, इफ शेप इज इक्वल टू जेड है, देन आई इन रेंज ऑफ एन, एल डॉट अपेंड एम ऑफ 0 ऑफ आई। ये तो सही है, मतलब कि हमने जो है जेड शेप के लिए टॉप लेफ्ट से शुरू करके हमें ये वाला अपेंड कर दिया। अब हमें आना है जो क्रॉस वाले में गड़बड़ हो रही है। क्रॉस वाले में क्या हो रहा है कि हमारा रो भी चेंज हो रहा है और कॉलम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो रो का हमारा क्या है सीन, फॉर जे इन रेंज ऑफ 1 से लेके n तक। एंड फॉर k इन रेंज, यहां पर रेंज नहीं होगा। एक रो के लिए हमें रेंज नहीं लेना है, सारा रेंज नहीं लेना है। रो हमारा हो जाएगा 1 से लेके n तक, और उसका जो कॉलम होगा, कॉलम क्या होगा, जैसे फर्स्ट रो के लिए सेकेंड रो के लिए कॉलम पीछे वाला से एक होगा, फिर अगले रो के लिए नेक्स्ट होगा, तो इस तरीके से होगा। तो फॉर के इन रेंज n-1 से -1 ये दोनों पैरेलल चलेंगे, एक के अंदर एक नहीं चलेगा। तो आई होप अगर हम इसको पैरेलल कैसे चलाएं, एक यहाँ हमें दोनों को पैरेलल चलाने के लिए हमें इन अलग अलग करना पड़ेगा। जे इन रेंज 1 ऑफ n हमने लिया है, 1 मिनट, यहाँ पर हमने फर्स्ट रो को कर लिया। इसके बाद वन से लेकर के हमें n तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहीं पर हम कर लेते हैं l डॉट अपेंड m ऑफ में हमारा रो चेंज हो रहा है ना, जे इन रेंज 1 से लेकर के n तक जाएंगे, तो m ऑफ j ले लिया हमने, और कॉलम नंबर जो इसका होगा, कॉलम नंबर होगा तो शुरू होगा वो n-1, तो वहां पे हो गया है। अब ये हो जाएगा n-2 एंड क्योंकि पहली बार जो j से इसको रिलेट करना पड़ेगा, तो j की वैल्यू 1 है, तो n-1 माइनस j कर दो। तो फर्स्ट टाइम जो होगा j की वैल्यू जब 1 होगी तो n-2 आएगा, फिर n-3 आएगा, लाइक दिस होगा। तो मैम दूसरा लूप हमें यहाँ ही चलाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर देखो बड़ी खूबसूरती से मैनेज हो गई कि हमने जो दो लूप चलाया था j इन रेंज ऑफ 1 ऑफ n, तो j हमारा जो रो चल रहा है उसी से हमने कॉलम को भी लिंक कर दिया कि n-1 माइनस j, मतलब कॉलम नंबर पहले आएगा n-2,
लेगा, n-1 लास्ट टाइम ले लिया, फिर n-2 लेगा, फिर n-3 लेगा, लाइक दिस n तक जाएगा ये। तो इस तरीके से ये जाएगा। तो होप आई अब ये चीज हो जाएगी। तो टेस्ट रन करके देखते हैं। जी में ही प्रॉब्लम हो रहा था। ओ पास हो गए भाई, टेस्ट केस पास हो गए हैं। जी वाला पास हो गया, ओ वाला भी देख लिया था आपने। एक बार आप फिर से ध्यान से देख लो चीज़ें कैसे चल रही हैं। हमने एन एक्स शेप ले लिया, एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया है। एल शेप के लिए हमने रेंज लिया, हमने जहां पर दिमाग में आप इमेजिन करो किस रो को किस कॉलम को अपेंड करना है। एल शेप के लिए हमने जो है रो को चेंज किया, कॉलम फिक्स रखा। फिर हमने नीचे वाली लाइन चलाने के लिए फिर से कॉलम फिक्स किया, रो को चेंज किया, नहीं रो फिक्स रखा, कॉलम को चेंज किया। देन रिटर्न एल जेड के लिए अपने आपने देखा कैसे हमने चीज़ें मैनेज की। आपको दिमाग में इमेजिन करके चलना है कब रो चेंज हो रही है, कब कॉलम चेंज हो रहा है, कैसे किसको अपेंड करना है। अपेंड हमने चलाए और चीज़ें काम कर गई। ठीक है, आप देखना है हमने आपको पूरा कोड एक बार दिखा दिया, ओ के लिए भी दिखा दिया और ये भी दिखा दिया, जी के लिए, एल के लिए। ठीक है, सबमिट करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ओके, देन आता है प्रॉब्लम 2। ये भी पैटर्न है, प्रिंटिंग है, एक्स पैटर्न है। लास्ट वाले सेट में जो हमने सॉल्व किया था वी पैटर्न हमने प्रिंट किया था। गिवन इंटीगर एन की वैल्यू होती है 0 या उससे ज्यादा हो सकती है। प्रिंट एन एक्स सेट पैटर्न विद एन रोज एबव एंड बिलो a central character x. The pattern should use backslash and forward slashes to form the x shape with increasing spaces between them as they approach the center. With increasing spaces between them as they approach the center, there should be no spaces to the right of the pattern. इनपुट में सिंगल इंटीगर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एबव एंड बिलो द सेंटर ऑफ द x. आउटपुट में एन एक्स सेट पैटर्न विद n रोज एबव एंड बिलो ए सेंट्रल x कैरेक्टर एज डिस्क्राइब्ड। से इनपुट 0 है तो सिर्फ x आएगा, इनपुट 1 है तो x के ऊपर एक होगा, x के नीचे एक रो होगा, 2 है तो x के ऊपर 2 रो एंड x के नीचे 2 रो, इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो पिछले वाला जो थॉट प्रोसेस है वो काम करेगा और उसी को अप्रोच करते हुए हमें यहाँ पर वहाँ पर हमें वी बनाना था। सपोज दैट इसके सिर्फ ऊपर हमें बनाना था, यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों बनाना है पैटर्न, तो हमें एक्स बनाना है। तो दिमाग लगाओ, एक बार मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ फिर आपको बताता हूँ पॉज करके। तो यहाँ पे मैंने कोड लिख लिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो सेट नंबर 2 में जो वी पैटर्न प्रिंट करना था उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर मैं आपको एक रैंडम आपको आइडिया देता हूँ थोड़ा सा। तो हमें जो ने फंक्शन कॉल किया है प्रिंट एक्स पैटर्न, एन हमारा इनपुट होगा। इफ एन इज इक्वल टू 0 है देन सिंपली प्रिंट एक्स ऑन द रिटर्न। अब हम प्रिंट इसको 3 पार्ट में प्रिंट करेंगे, अपर पार्ट ऑफ द पैटर्न, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। मिडिल पार्ट में एक्स बस रहेगा, लोअर पार्ट में लोअर रहेगा। अपर पार्ट में क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं कि हो क्या रहा है। एक बार यहां पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जो अगर पिछला पीवाईक्यूज अगर नहीं देखे हैं तो उनको भी पता चल जाएगा। तो मैं इस चीज को वहीं पर एक्सप्लेन करता हूं जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो आपको x प्रिंट करना है, मान लेते हैं n इज इक्वल टू 4 है, तो आपको x आपका सेंटर में आएगा, 4 रोज आपके ऊपर आएंगी और 4 रोज आपके नीचे आएंगी। तो 4 रोज में होगा क्या कि यहाँ पे और यहाँ पे आपका ये स्लैश रहेंगे ऐसे, बैकवर्ड स्लैश एंड फॉरवर्ड स्लैश, और बीच में कितने स्पेस रहेंगे, बीच में स्पेस के लिए आप ये मान के चलो कि सेंटर में आपका x आ रहा है, तो जो कि आएगा आपका 5th पोजीशन पे। एक्चुअली अगर इसके साथ हमने लिखे तो क्योंकि 4 रोज ऊपर होंगी तो ये एक
नेक्स्ट टाइम में एक स्लैश इधर जाएगा, ये सेकेंड पोजीशन पे जाएगा, फिर थर्ड पोजीशन पे, देन फोर्थ पोजीशन में, देन एक्स आएगा जो कि सेंटर में होगा। आपको अगर यहाँ पे देखा जाए एग्जाम्पल में, देखिए 2 है तो 2 रो ऊपर है, 2 रो नीचे हैं, और बीच में एक स्पेस है जो सेंटर वाला के लिए है। तो ऐसे होगा कि आपका जो है टोटल जो एक फर्स्ट लाइन में जो कैरेक्टर्स की नंबर होंगे वो होगा, ये 5th पोजीशन पे होगा, यानी 4 लेफ्ट में 4 राइट में, यानी 4 4 8 और 1 प्लस 9, तो 9 कैरेक्टर होंगे टोटल। 9 बोला जाएगा, 4 है तो ये हो गया n इंटू 2 प्लस 1, इतने कैरेक्टर होंगे n इंटू 2 प्लस 1। तो पहले ये प्रिंट होगा, फिर स्पेस कितने प्रिंट होंगे, स्पेस प्रिंट होंगे आपको, क्योंकि 2 यहां से निकल गए, आपके 2 निकल गए, तो टोटल n इंटू 2 माइनस 2, n इंटू 2 प्लस 1 कैरेक्टर होंगे, और माइनस 2 कर दो क्योंकि एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैश तो एक स्पेस ले रहा है, तो ये हो जाएगा n इंटू 2 माइनस 1, स्पेसेस आपके बीच में आएंगे। तो ये हो गया, उसके बीच में आपका n इंटू 2 माइनस 1 स्पेस आएगा, यानी कि 4 2 जा 8 माइनस 1 7 स्पेस आएंगे, ठीक है, 3 3 एंड 1, ये 7 स्पेस आएंगे। फिर सेकंड लाइन में क्या होगा, आपको इधर साइड वाले स्पेस बढ़ते जाएंगे, पहले इधर 0 स्पेस था लेफ्ट साइड में, फिर इधर एक स्पेस आ जाएगा, और ये वाला स्पेस घटता जाएगा, और इधर स्पेस बढ़ता जाएगा, ये स्पेस घटता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, स्पेस घटता जाएगा, और 4 रोज ऊपर होंगे, और लोअर पार्ट में भी 4 रोज होंगे इस तरीके से, और मिडिल पार्ट में एक एक्स होगा। तो इसको हमने कैसे लिखा है, आइए देखिए कोड पे, बड़ा कर लेता हूं। तो अगर हमारा 0 हो गया n, देन सिंपली प्रिंट x एंड रिटर्न। अदरवाइज फॉर अपर पार्ट के लिए i इन रेंज ऑफ n रोज हमें प्रिंट करने हैं, प्रिंट देखो यहां पर हमने लिया है स्पेस, लिया है इनटू i, क्योंकि i की वैल्यू फर्स्ट 0 होगी तो 0 स्पेस होगा लेफ्ट साइड में, बीच में हमारा जो आएगा बैकवर्ड स्लैश आएगा, और इसको हमने डबल बैकवर्ड स्लैश लिया क्योंकि ये स्केप कैरेक्टर होता है, पता है, सिंगल बैकवर्ड स्लैश लेंगे तो वो नहीं लेगा, उसको स्केप करने के लिए हमने डबल यहां पर लगाया, प्रिंट एक ही होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद बीच में जो स्पेस होगा अभी हमने कैलकुलेट करके बताया आपको कि n इंटू 2 माइनस 1 होगा, और यहाँ पे n माइनस आई से भी लिंक कर दिया है एक्चुअली, क्योंकि अगर हम सीधे सिंपली n इंटू 2 माइनस 1 लिखते हैं तो वो फिक्स हो जाएगा, जबकि हमें ये जो स्पेस है उसको वेरिएबल करना है i के वैल्यू के साथ में, मतलब फर्स्ट रो में ज्यादा स्पेस होंगे, सेकंड रो में कम स्पेस होंगे, तो इस हिसाब से हमने n माइनस आई कर दिया। पहले में 0 होगा i की वैल्यू तो n इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा, सेकंड में जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो स्पेस भी घटता जाएगा, क्योंकि वो आपने देखा कि वो बीच के जो स्पेस है वो कम होते जा रहे हैं, लेफ्ट साइड स्पेस बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए i की वैल्यू के साथ ये वाला स्पेस लेफ्ट साइड बढ़ता जाएगा और ये वाला स्पेस जो है कम होता जाएगा, इसलिए यहाँ पर n माइनस आई लगाया है, और प्लस फॉरवर्ड स्लैश हमने लगा दिया, राइट साइड में कोई स्पेस नहीं होगा जैसा कि बताया है क्वेश्चन में ही, ठीक है, तो ये अपर पार्ट हो जाएगा। फिर मिडिल में हमने सिंपली n स्पेस होंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर आ रहे हैं एक लाइन में वो x जो हमारा मिडिल में आएगा, और n कैरेक्टर लेफ्ट और n कैरेक्टर राइट में हो, तो राइट में हमें कोई स्पेस देना नहीं है, तो हमने लेफ्ट साइड में n एम्प्टी स्पेस लिया है प्लस x। लोअर पार्ट के लिए हमने क्या है कि रेंज रिवर्स ऑर्डर में लिया है, i इन रेंज n माइनस 1 से माइनस 1 तक जाएंगे, क्योंकि हमें 0 तक जाना है, माइनस 1 निगेटिव स्टेप्स लिए हैं, एम्प्टी स्टेप की वैल्यू जो होगी इंटू आई हो जाएगी, प्लस अभी हमारा आ जाएगा फॉरवर्ड स्लैश, प्लस स्पेस की वैल्यू उसी तरीके से होगी 2 इंटू एन माइनस 1 माइनस 1, और ये जो होगा वो कम होगा पहले फिर बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारा रेंज हमारा रिवर्स ऑर्डर में है तो कम से ज्यादा की तरफ जाएगा ये, और प्लस फॉरवर्ड स्लैश। फिर हमने n इज इक्वल टू इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ n हमने ये ले लिया है, प्रिंट x पैटर्न n। तो देखें ये काम करना चाहिए, रन करके देखते हैं क्या हुआ। क्या गड़बड़ हो गया, n
एक्चुअल आउटपुट में इंटर द वैल्यू ऑफ एन आ रहा है ना, ये नहीं आना है, सीधे वैल्यू आनी है। ठीक है, तो इंटर द वैल्यू ऑफ एन हटा देते हैं। अब बताओ, अब पास हो गए, देखे? तो ये चीज हो गया, पैटर्न सारा सही बन रहा है। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का। होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से कोड देख लीजिए, अपर पार्ट के लिए, मिडिल पार्ट के लिए, लोअर पार्ट के लिए। तो आपको इमेजिन करना होगा कि हमारा जो एक एक लाइन, एक एक रो है, कैसे बन रहा है। होप आप इस पर मेहनत करेंगे, खुद से भी मेहनत करेंगे, ट्राई करेंगे, और बार बार आप जितने क्वेश्चंस को करेंगे उतना आपको आइडिया लगेगा, और आप बनाएंगे खुद के हाथों से। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथों को हैबिट होगी। वीडियो देखने से केवल काम नहीं चलेगा, तो खुद से लिखो, प्रैक्टिस करो। ओके, सबमिट करता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, एंड होप सारे प्राइवेट टेस्ट भी पास हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।